होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। अब इसमें यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे MVC, ठीक है। यहाँ पे M कौन हो गया, मॉडल हो गया, और V क्या हो गया, व्यू हो गया, और C क्या हो गया इसके अंदर, कंट्रोलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो डिजाइनिंग वाला काम करेंगे ना, सारा डिजाइनिंग वाला, अपन जो प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप करेंगे ना अभी, वो पूरा इसी पे करेंगे, MVC पे। तो डिजाइनिंग वाला जो भी काम होगा ना वो किसके अंदर होगा, जैसे HTML CSS वाला आप जो भी काम करोगे वो किसके अंदर करोगे, व्यूज के अंदर, उसको व्यूज बोलेंगे, ठीक है। और कंट्रोलर क्या करेगा, इसको मैनेज करेगा, ठीक है। मैनेज वाला सारा काम कंट्रोल कर, और डेटा और मॉडल के अंदर क्या आएगा, डेटाबेस वाला काम, कलेक्शन वाला काम, कलेक्शंस वाला काम। तो अब मैं MVC की थोड़ी कहानी और समझाता हूँ कि पूछेगा व्हाट इज MVC। तो आप लोग होटल में खाना खाने गए हो, सब लोग, सारे लोग गए होटल में खाना खाने। यस सर। होटल में खाना खाने जाते हो तो क्या होता है कि आपके पास एक वेटर आता है, आप वेटर को ऑर्डर देते हो, देते हो ऑर्डर वेटर को आप लोग, और ऑर्डर देने के बाद वेटर क्या करता है, शेफ के पास जाता है, और शेफ से बोलता है कि ये दाल मखनी है और मटर पनीर बना दो। फिर शेफ क्या करता है, बना के वेटर को देता है, और वेटर आपको देता है। वो अगर आपको कुछ भी मंगाना होता है तो वो आप वेटर से ही मंगाते हो, और वेटर शेफ के पास जाता है, और शेफ ला के आपको, और शेफ वेटर को देता है, वेटर आपको देता है, यही प्रोसेस चलती है। क्यों, अगर होटल में से जो आपको खाना सर्व कर रहा था वेटर, अगर वो चला जाए 5-6 घंटे के लिए, तो बताओ मकान मालिक आपसे, जो उसका ओनर है वो आपसे पेमेंट ले पाएगा। जो ओनर है उसको पता होगा कि आपने कितना खाना नहीं खाया, सर। कितनी रोटी खाई, नहीं शेफ को सर। पता होगा, नहीं सर। किसको पता होगा, सिर्फ ओनली वेटर को पता वेटर होता को। है वेटर को। है ना। शेफ शेफ को तो कोई मतलब ही नहीं है कि बाहर कौन खाना खा रहा है, किसने दाल मखनी मंगाई, किसने मटर पनीर, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो शेफ है ना वो कौन है, ये मॉडल, जिसके अंदर हमारा डेटाबेस का डेटा कलेक्शन बनेगा, कलेक्शन नाम बनेगा, वो सारा काम हमारा किसके अंदर चलेगा, मॉडल के अंदर, ठीक है। आप कौन हो गए इसमें, आप हो गए व्यू, जो आप ऑर्डर दे रहे हो ना कि दाल मखनी लेके आओ, ये लेके आओ, वो आप हो। और कंट्रोलर कौन हो गया यहाँ पे, कंट्रोलर वो हो गया वेटर, ठीक है। वो कौन हो गया, वेटर हो गया। अब सारा काम कौन मैनेज करेगा, अगर मैं इसको कट कर दूं और यहां लगा दूं, मान के चलो व्यू को कुछ भी चाहिए मॉडल से, मॉडल मतलब डेटाबेस कलेक्शन, तो व्यू को किससे कहना पड़ेगा, इस कंट्रोलर से कहना पड़ेगा, है ना। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल के पास जाएगा, मॉडल से डेटा लेके आएगा, है ना, कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर फिर किसको देगा, व्यू को देगा। तो यहाँ पे बीच में कौन काम करता है रेस्टोरेंट के अंदर, वेटर। सारा रोल किसका है यहाँ पे, सब लोग, वेटर का, है ना। रेस्टोरेंट के अंदर सारा सिस्टम किसका है, सब लोग, वेटर का, है ना। क्यों सारे लोग, अब सोचो अगर वेटर ना हो तो, बताएं। सर ऑर्डर कौन लाएगा, पता नहीं चलेगा कौन किसने ऑर्डर किया कितना क्या। है ना। यस सर। अगर वेटर ना हो तो कुछ हो पाएगा। अब जैसे नहीं आप सर। डॉक्टर क्या जानते हो, आप डॉक्टर क्या जानते हो, डॉक्टर के यहाँ भी कौन होता है, एक वो होता है ना, अपॉइंटमेंट लिखने वाला, नाम लिखने वाला, है ना। पहले आप यस क्या सर। करते हो, उस पर नाम लिखाते हो, वो नाम लिखता है, फिर वो आपको बुलाता है, कि आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो उसके पास, नहीं सर, पहले बताएं, फॉर्म फिलअप करवाते। है ना। तो बीच में कोई ना कोई है ना, ये सब लोग, यस सर। यस सर। बीच में कोई ना कोई तो मिलेगा। तो बीच में वो जो काम करता है वो कौन होता है, हमारा कंट्रोलर होता है, वो हमारा कौन होता है,
बेटर होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है, हमेशा। तो हम भी जो अपना पूरा प्रोजेक्ट जो करेंगे ना वो पूरा एमबीसी पैटर्न पे ही चलेगा। तो कोई आप सबसे पहले यही पूछेगा कि व्हाट इज एमबीसी, एमबीसी क्या होता है। तो आपको एमबीसी पता होना चाहिए, मॉडल व्यू करना। कोई पूछेगा एम क्या है इसमें, वी क्या है उसमें, ये क्या है वो क्या है, तो आप लोगों को जो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, इतना पार्ट यस सर। क्लियर। अब हम अपना जो यस प्रोजेक्ट सर। करेंगे ना वो पूरा प्रोजेक्ट इस पे करेंगे। एक्सप्रेस क्या है, एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है, दिखाया ना, को वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। आगे चल के हम जो एपीआई बनाएंगे वो भी सारी हमारी एपीआई सी बनेगी, जो लिखा ना एपीआई, वो भी हमारी सारी एपीआई सी बनेगी। हमें जो भी काम करना है वो सारा काम इसी पर ही होगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा करते हैं अपन सेटअप। तो आप लोग डेस्कटॉप पर आ जाओ। डेस्कटॉप पर एक नया बना लो फोल्डर, सब लोग। आपका क्या नाम था, एडमिशन पोर्टल, पोर्टल ई एक्स पी एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। डेस्कटॉप पे एक नया बना लो फोल्डर, एडमिशन पोर्टल एक्सप्रेस जेएस नाम से बन गया। सब बना लें। बन गया, फोल्डर बन गया सबका डेस्कटॉप पर। सबको मेरी वॉइस आ रही है, हो गया सर, हो गया। ठीक है। चलो अब बनाओ एक फोल्डर नया, एडमिशन पोर्टल के अंदर आ जाओ। अब बनाते हैं एमबीसी में वाला पूरा व्यूज, स्मॉल में बनाना है, स्मॉल में, ठीक है। व्यूज, एमओडी मॉडल, कंट्रोलर्स, कंट्रोलर, कंट्रोलर, और फिर एक बनेगा पब्लिक। दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को तो अच्छे से, पब्लिक। यस यस। इसके बाद डीवी, डी मतलब डेटाबेस के लिए है ना, डेटाबेस, डेटाबेस। डीबी डेटाबेस है ना। व्यूज करना, ठीक है, व्यूज बनेगा। मॉडल्स कर लेना, बहुत सारे मॉडल्स बनेंगे इसलिए कंट्रोलर्स कर लेना, एस लगा लेना सब में, मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स बनेंगे इसमें। यहाँ पे कंट्रोलर्स, ठीक है, ये बना लो सारे। मैंने कहा ना हम जो भी काम करेंगे पूरा एमबीसी पैटर्न पे होगा, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर्स, हो गया। सर एक मिनट। सब लोग कर लो, मॉडल, मॉडल्स, व्यूज, कंट्रोलर्स, पब्लिक और डीबी नाम से, ये सब फोल्डर। डीबी के अंदर डेटाबेस वाला काम होगा, पब्लिक के अंदर हमारा इमेज और सीएसएस वाला काम होगा, है ना। जो आपने डिजाइन बनाई होगी ना उसके अंदर इमेज वाला भी तो होगा, इमेज होंगी, सीएसएस होंगी, वो अपन फोल्डर पब्लिक के अंदर रखेंगे। अब इसको आप लोग वीएस कोड पे ओपन कर लो। सब लोग वीएस कोड ओपन कर लो। वीएस कोड पे सब लोग ओपन कर लें।
इतना काम हो जाए तो मैं बता देना। सर हो गया। हो गया इतना काम सबका? सबने कर लिया? यस सर। ये सर। चलो अब देखो, तो मैंने देखो यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर रखा है, सब दिख रहा हो सबको, कंट्रोलर्स, डीबी, मॉडल्स, पब्लिक और व्यूज। अब मैंने एक और बना ली फाइल जिसका नाम रखा मैंने app.js। सब लोग बना लो, एक फाइल बना लो app.js नाम से। जो माइक बंद कर, इसका माइक ऑन हो। हो गया सर। हो गया? चलो अब देखो, ऐप वाली फाइल कहाँ बनेगी? सब देख लेना, फोल्डर के बाहर बनी है मेरी। ऐप वाली फाइल मेरे किसी फोल्डर के अंदर नहीं बनी है, ये आप सबको दिख रहा होगा। ये सर। है ना? तो आप लोग ये फाइल फोल्डर के बाहर ही बनाना। अब देखो, अब चलते हैं अपन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। देखो अब क्या करना होगा, हमें हमें अपने अपने इस बीएस कोड के अंदर एक्सप्रेस को सेटअप करना होगा। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड। सब लोग ओपन कर लो वेबसाइट एक्सप्रेस की, express.com। मैं चैट में लिंक देता हूँ, तो आप लोग इस वेबसाइट को ओपन कर ले। लो, ओपन कर लो वेबसाइट वाली express.com वाली सब लोग, क्योंकि मैं इसी से सेटअप करवाऊंगा ना पूरा, इसलिए। सर ओपन कर ले। क्लियर है ना? अब देखो इसी पे लिखा है यहाँ पे इंस्टॉलेशन, लिखा है इंस्टॉलेशन। सब देखो इंस्टॉलेशन दिख रहा है, ये इंस्टॉलेशन। सर। इस इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो। क्लिक करना होता है कि कैसे अपन इंस्टॉल करें। अब देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो सब लोग। देखो ये क्या कह रहा है, हमारा फोल्डर तो बन गया। देखो क्या कह रहा है, यूज द npm init, कह रहा ना हमें यूज करना npm init। क्या लिखा, क्रिएट, क्या करें, क्रिएट ए पैकेज डॉट जेसन। एक फाइल क्रिएट करेगा पैकेज डॉट जेसन नाम की, और इस फाइल के अंदर क्या रहेगा, लिखा है ना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, लिखा है हाउ पैकेज। हम आगे चल के जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, उस पूरे पैकेज की, मतलब हमारे पूरे प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके अंदर रहेगी, पैकेज डॉट जेसन के अंदर।
तो ये कैसे करना होगा, हमें सबसे पहले लिखना होगा npm init। ठीक है, हमें टर्मिनल में कमांड चलानी होगी npm init। तो इसको चलाने से हमारे सिस्टम में एक फाइल क्रिएट होगी पैकेज डॉट जेसन नाम की। ठीक है, और उसके अंदर हमारी क्या रहेगी, इन्फॉर्मेशन पूरी पैकेज की। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने टर्मिनल पर क्लिक किया, मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अब पहले आप लोग देखना, फिर आप लोग इंस्टॉल करना जो वाली फाइल को। ठीक है, पहले आप देखना कि सर ये पैकेज ऐप वाली डॉट फाइल इंस्टॉल हम जेएसपी कैसे कर रहे हैं। हाँ पूछ रहे थे सर, ऐप डॉट जेएस क्या, पे ही टर्मिनल खोल रहे हैं ना, ऐप डॉट जेएस पे। हाँ वो टर्मिनल, हाँ हाँ वो तो कहीं खुलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लो बंद कर दी। वो सिंपल टर्मिनल खुलेगा, बताओ, ओके सर। वो सिंपल टर्मिनल खुलता है, तो उससे मतलब नहीं है ना। बस एक बात याद रखो, अभी भी कह रहा हूँ कि ऐप डॉट जेएस वाली फाइल किसी फोल्डर में नहीं बनी होनी चाहिए, सब लोग। ठीक है, ये अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन अभी प्रोजेक्ट का सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो इस तरीके से आपको सेटअप करना होगा। और पूरा हम प्रोजेक्ट कौन सा सेटअप कर रहे हैं, एमबीसी पैटर्न पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यस सर। अब देखो, तो हमने लिखा यहाँ पे npm, अरे npm init init, एंटर दिया। अब सब देखना, हम उससे क्या क्या चीजें पूछेगा। देखो, अब इस हमसे क्या पूछा, पैकेज नेम। हमारा पैकेज नेम यही रहेगा जो हमारे फोल्डर का नेम है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एंटर 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 देना है। एंटर दिया, वर्जन नेम एंटर दिया, डिस्क्रिप्शन एंटर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे में क्या लिखा रहा है, एंट्री पॉइंट। मेन फाइल हमारी कौन सी रहेगी हमेशा, ऐप डॉट जेएस, दिख रहा है ना। तो आपके में भी ऐप डॉट जेएस आनी चाहिए, वो तभी आएगी जब आपने ये फाइल सही बनाई होगी। वरना यहाँ पे एंट्री पॉइंट में आपका ऐप डॉट जेएस नहीं आएगा, आपका इंडेक्स डॉट जेएस आएगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। फिर एंटर देना है, करना कुछ नहीं, सब आपको एंटर एंटर देना है बस। देखो, एंटर 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 एंटर, ठीक है, कह दिया मैंने, एंटर एंटर। देखो बन गई फाइल यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये पूरा। अब मैं यस कर दूंगा वाई, और एंटर दे दूंगा। देखो जी मेरी फाइल बन के आ गई पैकेज डॉट जेसन। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, एंटर 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 किया, और लास्ट में ने वाई कर दिया, यस कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फाइल बन के आ गई। देखो देखो बन के आ गई पैकेज फाइल। अब इसके अंदर पूरा क्या रहेगा, हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। देखो नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन। अब देखो मेन हमारी फाइल कौन सी है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ऐप डॉट जेएस। ऐप डॉट जेएस हमारी यहाँ मेन फाइल रहेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यस सर। यस सर। तो आप लोग भी कर लो np मिनट, आप लोग भी कर लो np मिनट, और सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट 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 करना जाना बस। कर लो np मिनट सब लोग। सिंपल जी लिखा है npm मिनट, और नेक्स्ट 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 करते जाओ। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया सर। इतना हो गया सबका, सबके पैकेज वाली फाइल बन गई। यस सर।
हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब चलते फिर से कहाँ पे, सीरियस कर लेता हूँ। सीएलएस। अब यहाँ आ जाओ। अब क्या कह रहा है देखो, इसके बाद देखो दिखा रहा है एंट्री पॉइंट इंडेक्स, हमारी ऐप वाली फाइल हो गई। अब क्या कह रहा है कि भाई एक्सप्रेस को इंस्टॉल करो, जो कह रहा है हमसे। ओके, हमें सारा काम एक्सप्रेस भी करना है, तो अब हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा सिंपल npm i, और उसके बाद एक्सप्रेस। आप लोग भी कर रहे हैं इंस्टॉल, थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है। कर लिया आप लोगों ने इंस्टॉल? यस सर, हो गया सर। बाकी लोगों का तो देखो, आपके भी नया फोल्डर बन के आया होगा एक। सर सर नोड पैकेज डॉट मॉड्यूल्स। एक फोल्डर बन के आ पैकेज गया डॉट होगा। जेसन हाँ। और पैकेज डॉट जेसन सर, हाँ जी। लॉक भी है, पैकेज लॉक जेसन। हाँ, दो नया बन के आया है सर। दो बंद नहीं आ गए? यस सर। एक नया फोल्डर बन के आया होगा आप लोगों के में, एक्सप्रेस नया नोड मॉड्यूल नाम का। सबके बन के आ गए फोल्डर? यस सर। यस। तो जितने भी हम पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं ना, वो सारे पैकेज आप देख रहे हैं उसके अंदर होंगे, नोड मॉड्यूल के अंदर। देखो, नोड मॉड्यूल के अंदर क्या मिलेंगे? जी हमें सर। सारे पैकेज मिलेंगे। 62 पैकेज सर, 62 पैकेज दिखा रहा है सर। नोड मॉड्यूल के अंदर, हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ही हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, तो उसने हमें क्या दिया? एक फोल्डर दिया नोड मॉड्यूल नाम का। और इस फोल्डर से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, याद रखना। इस फोल्डर के अंदर क्या है? सारे हमारे पैकेजेस हैं। हमें जिस पैकेज की जरूरत पड़ेगी उस पैकेज को अपन यहाँ से ले लेंगे। ठीक है? तो ये देखो, इसी के अंदर देखो आपका एक्सप्रेस भी है, दिख रहा है? देखो एक्सप्रेस पैकेज से खुद, ठीक है? तो इसी के अंदर हमारा एक्सप्रेस भी है, आप देख लो। यस। तो ये नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर
कभी हटाना नहीं, ठीक है। और कभी हटना नहीं चाहिए नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर। सब लोग क्लियर हो गया इतना? यस सर। अब इसी में एक फाइल बन के आई होगी, एक और बन के आएगा पैकेज डॉट जेसन नाम से, सर पैकेज लॉक डॉट जीएसएन बन के आई एक कैसे फाइल। आया? हाँ हाँ हम हाँ, पैकेज लॉक पैकेज लॉक Yes, डॉट sir. जेसन, हाँ हाँ। यस सर। उसको आप ओपन करोगे, उसके अंदर कुछ नहीं दिया होगा, एक वही हिस्ट्री दी होगी, इन्फॉर्मेशन है। जो नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर है ना, उसी की इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कि कौन से पैकेज कहाँ पर हैं, क्या नहीं, वो सब दिया होगा। देखो दिखाता हूँ, देखो पैकेज लॉक पे क्लिक करता हूँ, देखो देखो नाम दिया है, देखो दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ नहीं दिया, देखो दिया है कि नोड मॉड्यूल के अंदर एक पैकेज है एक्सेप्ट नाम का, इसका वर्जन जे है, ये सब चीज़ दी गई है, ठीक है। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, देखो है ना। तो हमें इससे भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। पैकेज लॉक से और नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर से, इनसे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखो हमारा हमारी मेन फाइल कौन सी है, app.js और package.json। देखो अब इसमें देखो एक डिपेंडेंसी बन के आ गई होगी, देखो अभी आपने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी ना, देखो एक्सप्रेस नाम की। तो हम जितने भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, वो आपको हमेशा इस डिपेंडेंसी के अंदर दिखेंगे, समझ आ गया। जैसे अभी हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल की, एक्सप्रेस की एक डिपेंडेंसी है ना, तो वो आपको यहाँ पे दिख रही है कि आपने एक एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है। आप जितने भी नए नए पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, वो आपको हमेशा इस डिपेंडेंसी के अंदर दिखेंगे। पैकेज डॉट जेसन फाइल हमारी क्या एक इन्फॉर्मेशन है कि हमने कौन से पैकेज इंस्टॉल किए, कौन से नहीं किए, वो सब यहाँ दिखते रहेंगे इसके अंदर। पूरा डेटा है, मतलब इस प्रोजेक्ट का पूरा डेटा, बायोडाटा, ठीक है, क्लियर। बाकी देखो कंट्रोलर के अंदर क्या बनेगा हमारा, वो पूरा कंट्रोल करेगा, ठीक है। डीबी के अंदर डेटाबेस वाला काम होगा, मॉडल के अंदर कलेक्शन वाला काम होगा, फील्ड्स बनेंगी आगे चल के, ठीक है। पब्लिक के अंदर हम इमेज सीएसएस वाला काम करेंगे, व्यूज के अंदर हम एचटीएमएल सीएसएस वाला काम करेंगे। और जो मेन फाइल है हमारी, जो मेन फाइल वो हमारी app.js है, एंट्री पॉइंट फाइल, वो हमारी कौन सी है, app.js, ठीक है। अब मैंने इस app.js वाली फाइल पे क्लिक कर लिया सब लोग। अब मुझे क्या करना होगा, सबको पता है कि सर्वर क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज़र पे चलाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्वर क्रिएट करना सिखाया था आप लोगों को नोड.js के अंदर। अब हम यहाँ फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अपन चलते हैं एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, देखो ये लिखा है हेलो वर्ल्ड, इस पे क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट पे। तो अब देखते हैं ये आगे क्या बता रहे हैं करने के लिए। देखो ये बोल रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि रिक्वायर करो एक्सप्रेस को, फिर एक्सप्रेस को मेथड में लिखो, वो ऐप में स्टोर कर दो, फिर पोर्ट देना होगा, और फिर देखो सर्वर ऐसे क्रिएट होगा। अब देखो दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, देखो क्योंकि अब हम सारा काम एक्सप्रेस के अंदर ही तो करेंगे, फ्रेमवर्क के अंदर। और हमारी मेन फाइल कौन सी, app.js, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। देखो एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि इस एक्सप्रेस के अंदर क्या क्या है। कंसोल, डॉक के अंदर एक्सप्रेस, ठीक है, इसको रख दिया। अब अपन ये देखेंगे कि जो हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया है, इनके पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से फीचर है, कौन कौन से फंक्शंस है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे टर्मिनल चालू करेंगे, न्यू टर्मिनल कर लेंगे। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, स्लो स्लो करके। और जो आज मैं करा sir. रहा हूँ, इसी की आप प्रैक्टिस करोगे, इसी की आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसी की आप लोग क्या करोगे, सब लोग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब एक घर पे, फिर से एक सर घर सेटअप पे करेंगे प्रैक्टिस जैसे वाला आप फोल्डर सेटअप बना किए। लेना। हाँ पूरा, हाँ हाँ हाँ,
मतलब जो मैं काम कराया करूंगा बैच में, वही काम आप सेम घर पे दोबारा करा करो, तो आपकी प्रैक्टिस हो ओके जाया सर। करेगी अच्छे से, है ना। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उसमें आप ही का नुकसान है, ठीक है। और आप लोग अपने हैंड से भी रिकॉर्डिंग कर लिया करो सब लोग, क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा है। आप लोग अपने हैंड से रिकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो कोई सा भी, आप लोग खुद से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। मेरे भरोसे ना बैठो, ठीक है। आप लोग खुद से करो यस सर। रिकॉर्डिंग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट में मैं रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में रिकॉर्डिंग करूँगा तो आप लोग क्लास नहीं लोगे, आप सोचो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और प्रोजेक्ट में रहना होता है बैच के अंदर, तब तो समझ में आएगा कुछ भी। आप लोग अपने एंड से अपनी रिकॉर्डिंग कर लेना, आज की तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे से आप लोग अपनी करो। और फिर हाँ, जो क्लास नहीं ले पाए, जैसे मान के चलो किसी ने कहा मधुलिका ने मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, सलोनी ने कहा मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ सर, आज से रिकॉर्ड कर लेना, तो मैं उस दिन की क्लास में रिकॉर्ड कर लिया करूँगा, ठीक है। डेली की मैं नहीं करूँगा, उस दिन की मैं कर लूँगा, मगर मैसेज करोगे आप तब, नहीं तो आपका छूट गया प्रोजेक्ट। कि अब मेन चीज़ चालू हो गई है, बिल्कुल मेन यहाँ पे प्रोजेक्ट, यही सबसे मेन होता है। अच्छा तो पूरा पढ़ रहे थे ना, तो अब देखो, अब फाइल बनेगी, रन कैसे होगी, यहाँ लिखना होगा नोड मॉन। अब देखो यहाँ पे, अब आपको फाइल का नाम डालने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आपको यहाँ पे फाइल का नाम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल क्या लिखोगे, आप सिंपल लिखोगे नोड मॉन, तो ऑटोमेटिक पता है वो ये वाली फाइल पकड़ेगा। कौन सी वाली फाइल, ये वाली फाइल, पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल को पकड़ेगा, ठीक है। मेन फाइल हमारी यही है ना, तो इसी को पकड़ लेगा वो अपने आप, ऐप वाली फाइल। तो मैंने एंटर दिया और रन किया, देखो तो चल गई फाइल। अब देखो इसके पास क्या क्या चीजें हैं, आप देखो, देखो देखो, दिख रहा है एक फंक्शन, दिख रहा है फंक्शन बना हुआ है। देखो ये पूरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये पूरा एक फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। एक फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर, क्रिएट यस एप्लीकेशन सर। नाम का, देख पा रहे हो। और इसी के अंदर सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, देखो एप्लीकेशन, ये सारे इसके फंक्शन बने हुए हैं, देखो यूज नाम का, राउट नाम का, इंजन नाम का, परम नाम का, सेट नाम का, ये सारे देखो, डिसेबल, दिख रहा है, कनेक्ट, कॉपी, डिलीट, गेट, देखो दिख रहा है सारे, सारे फंक्शन बने हुए, देखो इसका देखो रिक्वेस्ट, इनकमिंग, दिख रहा है, गेट, पोस्ट, पोस्ट सब इसी के अंदर दिए हैं, देखो देखो सारा कुछ इसी के अंदर, देखो दिख रहा है, देख पा रहे हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये पूरे फंक्शन को ही कॉल कर लेंगे, ये पूरा जो फंक्शन दिख रहा है ना, इसी फंक्शन को सीधा सीधा कॉल, देखो उन्होंने यहाँ पे यही किया है, देखो दिख रहा है एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस का पूरा मेथड ही कॉल कर लिया, ये वाला पूरा, ये पूरा साइन लगा दिया ना। तो अब इससे क्या होगा, इस एक्सप्रेस के अंदर जितने भी फंक्शन हो, जो भी कुछ होगा ना, उसको अपने ऐप में स्टोर कर दिया, मतलब पूरा ये मेथड ही कॉल कर लिया ना, दिख रहा है ना सबको, यस सर। तो यस सर। समझते हो गए, ये पूरा मेथड कॉल कर लिया और ऐप में स्टोर कर दिया। अब जो भी मुझे चाहिए होगा वो ऐप डॉट लगा के मैं करता जाऊंगा चीजें, है ना। तो मैं यहाँ पे आया, इसलिए मैं आपको स्पेक्ट्रम दिखाया, ये सब चीज सिखा चुका हूँ पहले भी, सब चीजें नोड के अंदर सिखाई हैं। यस सर। तो ये कंसोल बंद कर दिया, इसी मैंने कहा था कि नोड वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, बस अब तो बस मुझे काम कराना है उतना उतना स्पीड से। अब सिंपल क्या करना है, काम ही तो करना है, ये कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोर्ट ले लिया, ये पोर्ट ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या एक मेथड है, मेथड समझते हो ना, फंक्शन कॉल कर लिया, मेथड इसको बोलते हैं, कुछ भी बोलो। अब इसको कॉल कर लिया, अब इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो उसमें आ गया होगा। अब क्या करते हैं अपन, सर्वर क्रिएट करते हैं। अब देखो सारा काम हमारा कौन कर रहा है, सारा काम हमारा एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस क्या है, नोड का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क समझते हो, बनी बनाई चीजें मिलना, उनसे हमारा काम आसान हो जाना। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, बनी बनाई लाइब्रेरी मिलना, बनी बनाई पैकेज मिलना।
अब जैसे सर्वर क्रिएट करना है तो पहले हमें कितना तामझाम करना पड़ता था, HTTP लिखो, पूरा सर्वर क्रिएट करो, बहुत कुछ करना पड़ता था। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो कितना इजी है, सर्वर CREAT क्रिएट और सिंपल ये उठा लो इतना। देखो अब सारा किससे चल रहा है, ऐप से। देखो देखो सब कुछ, देखो ये तो सब जानते होगे। अब ऐप ही के अंदर सारा कुछ चल रहा है सिस्टम। ऐप के अंदर एक रिसेंट नाम का फॉर्म बना होगा और पोर्ट डिफाइन कर दिया और कंसोल कर दिया। ये तरीका जानते हो, तरीका ये बैक्ट्रिक वाले सिखाया था ना, टेम्पलेट स्ट्रिंग सिखाया था ना वाला तरीका लिखने का, बैक्ट्रिक वाला, डॉलर वाला, परसेंट वाला, यस सबको। अब पीछे की चीज अगर नहीं याद होंगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब देखो कितना कुछ करना पड़ता था सर्वर क्रिएट करने का, अब कुछ नहीं करना। अब सिंपल मैंने ऐप लिखा। अब ऐप किससे कनेक्ट है, एक्सप्रेस से, है ना। तो इस ऐप के अंदर पहले से क्या होगा, सब लोग बताओ। लिसन नाम का फंक्शन कॉल हो रहा होगा और ऐप के अंदर पूरा सर्वर पूरा कॉल हो रहा होगा पहले से सब कुछ, है ना। और सिंपल कितना इजी हो गया, सिंपल लिखा ऐप और लिसन तो सर्वर क्रिएट हो गया। अभी सर्वर चालू कर लेता हूँ। देखो फाइल सेव किया, कितना इजी हो गया काम करना हमारा। फाइल सेव किया, अभी देखो आपका सर्वर चालू हो जाएगा। देखो अभी चालू हो जाएगा यहाँ पे भी। देखो लिख के आ गया, यहाँ पे ले देता हूँ ये डाके सर्वर स्टार्ट लोकल HOST होस्ट। लो अब वो झंझट ही नहीं रहा। ये तो फायदा होता है फ्रेमवर्क से काम करने का। देखो आ गया सर्वर स्टार्ट लोकल होस्ट कोलन 3000। अब ब्राउजर चलता हूँ, देखो ब्राउजर लिखा मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 3000, एंटर दिया। देखो सर्वर तो चल गया। देखो ये एरर आई बस अकेली, एरर क्या है, कैन नॉट गेट। देखो रिक्वेस्ट यहाँ से गई सब, जी तो अब इतना जानते हो ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सब पढ़ा चुका हूँ। अपन ने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पे तो आई। देखो सर्वर तो चल रहा है ना, रिक्वेस्ट तो आई। Yes, मगर sir. यहाँ पे अपन ने कोई डिफाइन नहीं किया ना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देने वाला पार्ट। अपन ने यहाँ पे कोई राउट डिफाइन नहीं किया, कोई पाथ डिफाइन नहीं किया ना अपन ने यहाँ पे, अपन ने कोई पाथ डिफाइन नहीं किया ना। तो उसने Yes, रिस्पॉन्स में क्या दे दिया कि कैन नॉट गेट स्लैश। वो उसने बोला कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट जो आपने कहा वो हम ढूंढने गए, हमें मिला तो है नहीं वो, तो ये एरर आई। तो मतलब हमारा सर्वर चल गया, चला नहीं चला सर्वर हमारा, सारे लोग यस सर, सर्वर काम कर रहा है। हाँ, कर रहा है। अब सिंपल आपको क्या लिखना हुआ करेगा हमेशा हर बार, नोड वन अकेला। हमने सिंपल क्या लिखा है यहाँ पे, नोड वन अकेला। देखो सारा कुछ हमारा किससे चल रहा है, नोड मोन से चलेगा। आ रही बात समझ में सबको, बाकी लोगों क्लियर हुआ। यस सर। कर लो आप लोग भी। ये देखो दिख रहा है, ये देखो हैश के अंदर पहले ही फंक्शन बना हुआ, यस सर। एक्सप्रेस के अंदर देख लो, है ना। आप लोग करो उसको इतना। करने देना आप लोग। रिक्वेस्ट तो आई मगर रिस्पॉन्स में कुछ मिला ही नहीं उसको, तो इसलिए उसने बोल दिया कैन नॉट गेट। अभी ज्वाला कोड करना पड़ेगा मुझे, अभी करते हैं। पहले इतना इतना चला के देख लो आप लोग।